हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBMS का ऑपरेशनल रिसर्च सेम 6 का पेपर सॉल्यूशन, जो कि 2019 नवंबर मंथ में पूछा गया था क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया हुआ है। ठीक है, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 के सम्स को सॉल्व किया था, और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का C एंड D पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के C में यहाँ पे आपको दिया गया है ये नेटवर्क एनालिसिस का सम्स है, राइट। और इसमें आपको क्रिटिकल पाथ निकालना है क्वेश्चंस के अंदर, एंड देन इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है EST, EFT, LST और LFT। ठीक है, मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, BMS लिमिटेड प्रिपेयर अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ फॉर देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट, डिटेल ऑफ विच इज़ गिवन बिलो इन टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, एक्टिविटीज़ दी गई है A से G तक, एंड लास्ट जो एक्टिविटीज़ है वो है डमी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डमी है। और आपका प्रीसीडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 नहीं दिए गए। आपका A जो एक्टिविटीज़ के बाद है, A एक्टिविटी के बाद क्या स्टार्ट होगा, C एक्टिविटीज़, B के बाद क्या स्टार्ट होगा, D एक्टिविटीज़, एंड C के बाद E एक्टिविटीज़, एंड DC के बाद, ठीक है, CD के बाद F स्टार्ट होगा, EF के बाद G स्टार्ट होगा, एंड C के बाद आपका डमी स्टार्ट होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम के लिए दिया गया प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ है। तो इसके अंदर ड्यूरेशंस भी दिया हुआ है कि हर एक प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वीक लगेगा, यहाँ पे वीक में दिया हुआ है। एंड देन इसके बाद आपको क्वेश्चन को दिया हुआ है 8 मार्क्स के लिए, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि इसका नेटवर्क डायग्राम और क्रिटिकल पाथ, ठीक है, कि कितना प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम एग्जैक्ट हमें लगने वाला है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टेबुलेट करना है या कैलकुलेट करना है EST, EFT, ठीक है, LST और LFT, जो कि 5 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा गया है, राइट। तो अब हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, जो डायग्राम बनाया हुआ है इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, पहले नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, फिर क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करेंगे। एंड देन क्रिटिकल पाथ हो जाने के बाद हम यहाँ पे EST, EFT, LST और LFT, ठीक है, LST और LFT ये सब कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, और 8 मार्क्स आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, करते हैं हम। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। तो नेटवर्क डायग्राम में हम लोग EST, EFT, LST, LFT ये सब को ध्यान में रख के यहाँ पे हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 नेटवर्क डायग्राम, और ये आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। और यहाँ पे ऐसा एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, AB, ठीक है, A एक्टिविटीज़ एंड B एक्टिविटीज़ ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे 1, 2 भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसको हो गया 1, और ये स्टार्ट होगा 0 से, राइट, और इसको ऐसा एक्सपांड करेंगे हम, और यहाँ पे भी ऐसा डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे भी इसको लिखेंगे A, ठीक है, और इसको लिखेंगे B। चलिए, अभी AB, ठीक है, AB ये वाला पार्ट, इसका ड्यूरेशन कितना है, 2, 3, इसका 2 A का और B का 3, राइट ना। और यहाँ पे लिखेंगे A पे क्या लिखा हुआ है, 1, 2, मतलब 1 से लेके 2 तक, और B पे क्या लिखा है, 1 से लेके 3 तक, ये हो गया। देन इसके बाद इसको अभी आगे क्या दिया हुआ है, A से, मतलब देखो 2 से 4, यहाँ पे देखो 2 से 4 दिया हुआ है, तो इसको 2 से 4, ये 2 है, और इधर करेंगे ऐसा 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4, और क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 ये हो गया 4, फिर 3 से 5 दिया हुआ है, तो 3 से 5 लेते हैं, ऐसा 3 से 5, एक सेकेंड, यहाँ पे 5, राइट। और ये C एक्टिविटीज़ है और ये D एक्टिविटीज़ है। C का ड्यूरेशन कितना है, 3, और D का ड्यूरेशन कितना है, 4, ये हो गया। एंड इसके बाद 3, 5 तक हो गया, फिर 4 से 6, 5 से 6, 4 से 6 एंड 5 से 6 दिया हुआ है, तो 4 से 6 और 5 से 6, तो ये हो गया 4 से 6, 5 से 6, राइट। एंड देन इसके बाद 6 to 7 ऐसा दिया हुआ है,
6 से 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। ओके, और यहाँ पे 4 से 6 में क्या था, 4 से 6 में ई एक्टिविटीज़, ई एफ और यहाँ पे आ जाएगा जी। ई का ड्यूरेशन कितना है 3 और एफ का ड्यूरेशन कितना है 2 और जी का ड्यूरेशन कितना है 9। क्लियर यहाँ तक। अब जो सबसे लास्ट में ये डमी है आपका, ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा 4 to 5, मतलब 4 to 5 ऐसा जाएगा, ठीक है, 4 to 5 और इसका वैल्यू क्या होगा 0। इसको अभी हम लेंगे, इधर पे x लिखेंगे, क्या लिखेंगे x, एक डमी एक्टिविटी से इसको हमने 0 दिया और इधर पे x लिखा और इसका ड्यूरेशन भी देखो 0 है ये यहाँ पे, राइट। तो ये बन गया अपना नेटवर्क डायग्राम। अब इसके अंदर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू कैसे लेंगे, अभी हम फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है, जब भी हम ऐसा फॉरवर्ड जाएंगे ना तो इसकी वैल्यू ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पे 0 + 2 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 + 3 5 हो गया, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे देखो कैसा ये जॉइंट हो रहा है, ठीक है, 4 और 5 यहाँ पे ऐसा जॉइंट हो रहा है ना, तो जॉइंट वाला हम पहले इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो 0 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 3 4 7 हो गया यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे 7 नहीं लेंगे, यहाँ पे भी देखो क्या है 5 + 0 कितना होगा 5, तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो लेनी है आपको यहाँ पे, तो मतलब हम यहाँ पे 7 लेंगे क्योंकि ये आपका एक्टिविटी यहाँ से जॉइंट भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दो एक्टिविटीज़ ऐसा कंबाइंड होती है, एक ऐसा डी से आ रहा है, एक अपना एक्स से आ रहा है यहाँ पे, राइट, इस तरीके से। देन अब यहाँ पे कंबाइंड हो रहा है, तो अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, राइट ना। यहाँ पे 5 + 3 कितना होगा 8 और 7 + 2 कितना होगा 9, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे फिर, और 9 + 9 कितना होगा 18। यहाँ तक हो गया 18। और आपको अभी स्टार्टिंग किया था, हम फॉरवर्ड आ रहे थे, अब पीछे से जाएंगे, या जो सेकंड है ना उसको सॉल्व करने के लिए हम पीछे से जाएंगे। तो यहाँ पे पहले 18 लिखेंगे, 18 में से 9 माइनस हुआ तो यहाँ पे 9, राइट। फिर यहाँ पे ऐसा जाएंगे हम लोग, तो 9 - 3 6 यहाँ पे आएगा, एंड देन यहाँ पे 9 - 2 कितना होगा 9 - 2 हो जाएगा आपका 7, ठीक है, 7 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कैसा, ये वापस भी जा रहा है यहाँ पे, तो 7 - 0 करेंगे तो 6 नहीं होगा, सॉरी 7 - 0 करेंगे तो 7 होगा, और यहाँ पे हमने 9 - 3 किया तो 6 हो गया था। तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, 9 - 3 कितना 6, 7 - 0 7, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या 6, तो 6 हमने पहले से लिख दिया यहाँ पे। 7 - 4 कितना होगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, राइट। देन यहाँ पे कहते हैं अभी 6 - 3 कितना होगा 6 - 3 3। अभी इसमें क्या है 3 - 2 माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में कभी भी हम आंसर्स नहीं लिखते, तो 3 - 3 क्या होगा 0, राइट। हमेशा यहाँ पे क्या होता है स्टार्टिंग में 0 और 0 होता ही है, ठीक है, नेगेटिव आंसर नहीं लिखना होता है आपको। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम बन गया। तो हमें अभी क्रिटिकल पाथ निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिटिकल पाथ। देन इसमें क्रिटिकल पाथ कहाँ से आएगा, यहाँ से लेते हैं ACEG, ठीक है, ACGE ऐसे लिया हमने। फिर दूसरा क्या BDFG, FG, ठीक है। एंड नेक्स्ट और भी अपने पास AC, ठीक है, देखो AC, फिर यहाँ पे डमी आ गया, फिर X, ठीक है, X, फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे F, फिर G, राइट। तो 3 क्रिटिकल पाथ बन रहे, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, तो ए का देखते हैं। फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पे देखो 2 3 3 9, तो 2 + 3 + 3 + 9, तो ये हो जाएगा 6 + 2 17, ठीक है, ये 17 हो गया। फिर इसमें नीचे से तो यहाँ पे 3 4 2 9, 3 4 2 9, तो ये हो जाएगा 7 + 2 9 9 9 18, ठीक है। अभी यहाँ पे डमी के साथ लेते हैं, तो 2 3 2 + 3 + 0, डमी की वैल्यू क्या 0, फिर यहाँ पे 2 + 9, तो इसका आंसर कितना आएगा 2, यहाँ पे हो गया सेम आएगा यहाँ पे 17, ठीक है। मतलब डमी को ऐड करने पे ज़्यादा कोई डिफरेंसेस हमें नहीं दिखाई दिया।
तो इसीलिए मेरा जो क्रिटिकल पाथ बनेगा वो कौन सा बनेगा, सेकंड में बनेगा। ठीक है, बी डी एफ जी, मतलब ये वाला पार्ट मेरा क्रिटिकल पार्ट है, बी डी एफ जी, राइट। तो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन या क्रिटिकल पाथ इक्वल टू 18 वीक। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीशन, सॉरी यहाँ पे प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन इन 18 वीक। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन कभी तक होगा, 18 वीक में होगा, राइट। यहाँ तक समझ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे EST और LFT ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखिए ये जो फर्स्ट वन है ना, ये क्या है अपना EI, ठीक है, और सेकेंड वन क्या है आपका LI, ठीक है। यहाँ पे आपको EI और LI मिल गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट वन होता है, मतलब जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है, उसमें क्या आता है EJ और LJ, ठीक है। तो सब में होगा EJ LJ ऐसा होगा सब में। तो अब जो आपको कैलकुलेट करना है वो है आपका EST क्या होता है, EI होता है, ठीक है। और LFT क्या होता है आपका LJ, इतना याद रखो। तो ये दो पार्ट यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको EST मिल गया मतलब EI, तो यहाँ पे लिखेंगे EI प्लस T मतलब टाइम ड्यूरेशंस, और LST भी निकालने के लिए क्या होगा LJ प्लस T। तो T बेसिकली देखो यहाँ पे जो ड्यूरेशन दिया है ना, इसको हम T बोलते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू कॉपी करनी है यहाँ पे। तो EI की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो 0 है। तो ये कितनी एक्टिविटीज़ के लिए 0 है, A एंड B के लिए, यानी कि दो एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे 0 है। तो A एंड B में हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर C, ये C है ना, तो इसका EI क्या होगा 2, ठीक है। तो C में 2 लिखा हमने। देन इसके बाद D में क्या होगा 3, ठीक है, D में 3। देन इसके बाद E का देखो क्या है 5 है यहाँ पे, तो 5 लिखो यहाँ पे। फिर F के लिए क्या है 7, तो यहाँ पे आएगा 7। फिर G पे देखो, G पे क्या है 9, तो यहाँ पे आ गया 9, राइट। और डमी एक्टिविटीज़ के लिए क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ये डमी एक्टिविटीज़ है तो भी इसका EI क्या होगा 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया हमने, राइट। अब जो LJ है वो देखना है आपको, A एक्टिविटी का LJ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये कितना है 3, याद रखिए। तो यहाँ पे LFT में लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। देन इसके बाद यहाँ पे क्या है B में 3, तो B में भी 3 लिखते। फिर C में क्या है 6, तो यहाँ पे 6, ठीक है। एंड देन यहाँ पे D में 7, तो यहाँ पे 7, राइट। फिर D के बाद E में यहाँ पे मिलेगा 9, ठीक है। E और F में क्या मिलेगा 9, तो यहाँ पे देखो E में लिखते हैं हम लोग 9 और F में भी लिखते हैं 9, ठीक है। नीचे लिख लेता, ओके 9। देन G में कितना मिलेगा अपने को 18 मिलेगा, तो G में लिखते हैं यहाँ पे 18, तो यहाँ पे 9, इधर पे 18। और यहाँ पे डमी के लिए देखो यहाँ पे क्या है 7, ठीक है, ऐसा है ना डमी, तो इसका LJ यहाँ पे बनेगा, तो ये हो गया 7, तो यहाँ पे लिखो 7, ठीक है। अभी आपको EFT निकालना है। EFT कैसे निकालोगे, EI प्लस T, तो EI हमने यहाँ पे निकाल लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे EI लिख लेता हूँ 0 0 2 3 5 7 9 5, ठीक है। अभी मुझे T चाहिए, तो T देखो मेरा ये रहा कंटिन्यूसली, तो T यहाँ पे मैं लिखता हूँ, प्लस करना है इसको, आपको प्लस करना है सब में, तो यहाँ पे सब में मैं प्लस कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद ये पूरा वैल्यूज़ यहाँ पे कॉपी करूँगा। क्या यहाँ पे 2 3, फिर 3 4, ठीक है, फिर 3, फिर 2, फिर 9, फिर 0, ठीक है, ये हो गया। चलो इसको ऐड कर लो फटाफट, आपको आंसर मिल जाएगा। 0 + 2 2, 0 + 3 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 5 + 3 8, फिर 7 + 2 9, 9 + 9 18, 5 + 0 5, मिल गया आपको। EFT मिल गया। अभी LST निकालते। LST में LJ यहाँ पे माइनस आएगा, LJ माइनस T, तो LJ हमें मिल गया। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 3 3 6 7 9 9, ठीक है, 18 एंड 7। अभी इसमें माइनस, याद रखिए LFT में क्या करना है, LST में क्या करना है माइनस करना है।
तो अब ये जो पूरा ड्यूरेशन है यहाँ पे कॉपी करते हैं 2 3 3, ठीक है, 4 3 2 9 0। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो ड्यूरेशन है ना, यही हमने यहाँ पे भी कॉपी कर दिया, ठीक है, माइनस में। अब माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 1 0 3 3, फिर 6, फिर 7 9, अगेन 7। ये हो गया आपका सम कंप्लीट। कितने मार्क्स का था ये? टोटल 8 मार्क्स के लिए था, ठीक है। 3 मार्क्स आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना था और क्रिटिकल पाथ निकालना था, और 5 मार्क्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस टेबल पे 5 मार्क्स दिया हुआ है। तो आई होप कि ये जो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशंस था ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, राइट। चलिए अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, राइट। और इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी, ठीक है, जो कि 7 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा गया है। और क्वेश्चन है यहाँ पे, अ कंपनी इज ट्रांसपोर्टिंग इट्स यूनिट फ्रॉम द 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट P1 P2 एंड P3 टू 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स D1 D2 D3 एंड D4, राइट। The supply and the demand unit of a cost transportations in rupees and the schedule follow from the plant to distribute centers are given below. The number which is a circle indicate number of units transported from the plant, ठीक है। ये जो सर्कल किया हुआ पार्ट है ये क्या यूनिट है जो कि ट्रांसपोर्टेड किया हुआ है प्लांट टू डिस्ट्रीब्यूशंस में, राइट। ये आपके पेपर्स में यहाँ तक मेंशन है। देन इसके आगे लिखा हुआ है आपको ये टेबल, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन से मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे डी से स्टार्ट है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, पी से स्टार्ट है मतलब प्लांट हो गया। सप्लाई एंड डिमांड का आपको टोटल करके गिवन है यहाँ पे 100, मतलब कि ये बैलेंस सम है। एंड देन इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, उसमें लिखा है कि टेस्ट द सोल्यूशन फॉर ऑप्टिमिलिटी। आपको उसको चेक करना है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है या नहीं। और सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 मार्क्स के लिए, इफ़ सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल तो फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए आपको जो नॉन एलोकेशन सेल्स है, ये देखो ना, ये क्या है, नॉन एलोकेशन सेल्स, ये क्या है, नॉन एलोकेशन सेल्स। तो ये जितने भी नॉन एलोकेशन सेल्स है अपने पास, ये सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। अगर नॉन एलोकेशन सेल्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाती है तो दैट इज में ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है। अगर इसकी यानी कि नॉन एलोकेशन सेल्स की वैल्यू पॉजिटिव में नहीं आती, एक भी ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव में नहीं आएगी, उसको हम बोलेंगे नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसके बेसिस पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक और कॉलम आपको इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चंस के अंदर मेंशन है कि इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं होगा, तभी आपको आगे का क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, राइट ना। ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको सिर्फ चेक करना है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं, जो कि 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है, राइट, सिंपल सा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मोदी मेथड, ठीक है, मोदी मेथड को ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये वैम मेथड आपको पहले से सॉल्व करके दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसमें मोदी मेथड अप्लाइड करना है UI एंड VJ से, ठीक है, क्योंकि नॉन एलोकेशन सेल्स निकालना है तो आपको क्या चाहिए, UI एंड VJ, राइट। तो यहाँ पे मैं VJ बना लिया और UI भी मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका UI, ओके। देन सबसे फर्स्ट वन आपको क्या करना है कि UI को 0 कंसीडर कर लेना है, ठीक है। मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला भी बताया था कि एलोकेशन सेल्स और नॉन एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला होता है। चलो फर्स्ट वन हम देख लेते हैं एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला। एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आएगा कॉस्ट इक्वल UI प्लस VJ, ठीक है। और मैंने आपको इसके लिए शॉर्टकट मेथड भी बताया था कि आपको क्या करना है कि प्लस प्लस माइनस कर देना है, ठीक है, और प्लस माइनस क्या कर देना है, प्लस, राइट। ये आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है क्योंकि हम लोग ऑपरेशनल रिसर्च कर रहे हैं। हल्का फुल्का मैथ्स का कॉन्सेप्ट इसमें आता है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉजिकल वे से सम्स को सॉल्व करना है। अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाइड करें और सम को सॉल्व करें तो इसी में आपके पूरे 2.5 घंटे निकल जाएंगे, राइट। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। एक सम मतलब एक जो मेथड है उसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे बताता हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मेथड है शॉर्टकट उसको अप्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट फर्स्ट वन देखते हैं, P1 में देखते हैं हम लोग, ठीक है। हमने UI 0 ले लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट देखो
कॉस्ट किस में देखेंगे हम लोग, पहले D1 में, ठीक है, सॉरी एलोकेशन सेल्स पे देखते हैं हम लोग। तो D2 में देखो, यहाँ पे अपने को VJ चाहिए, राइट। तो P1 D2 इसका कॉस्ट कितना है 11, कॉस्ट कितना है 11, UI कितना है 0 प्लस VJ। क्लियर यहाँ तक। तो मुझे अभी बताओ कि VJ की वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो VJ की वैल्यू कितनी आएगी 11, तो मतलब मुझे यहाँ पे लिखना होगा 11, राइट ना, समझा इस तरीके से। अभी नेक्स्ट थिंग क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एलोकेशन सेल्स है और यहाँ पे भी 0 है और उसका कॉस्ट कितना है 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। चलो अभी ये मेथड अप्लाई करके समझते हैं कि 4 कैसे आया। प्लस प्लस क्या होगा माइनस, मतलब 4 क्या प्लस में, 0 क्या है प्लस में। बेसिकली 0 तो न्यूट्रल होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 प्लस में, 0 भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होगा माइनस, 4 में से 0 माइनस करो तो कितना आएगा 4 आएगा, राइट ना, क्लियर। सेम इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो, ये 13 है और यहाँ पे VJ और इसका UI निकालते हैं हम। तो 13 प्लस में, 11 प्लस में, 13 में से 11 माइनस करो, 13 में से 11 माइनस हुआ तो कितना आएगा 2 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस प्लस क्या होगा माइनस होगा, राइट। यहाँ पे 6 प्लस में, 2 प्लस में, 6 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा 4, लो यहाँ पे 4 आ गया। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी एलोकेशन है। तो 9 प्लस में, 11 प्लस में, 9 में से 11 गया तो -2, क्लियर यहाँ तक। अगेन यहाँ पे देखो 4 प्लस में और -2 है, तो प्लस माइनस क्या होगा प्लस होगा, मतलब 4 प्लस 2 यहाँ पे आएगा 6, क्लियर यहाँ तक, समझ गया। तो इस तरीके से आपको एलोकेशन सेल्स को सॉल्व करना है। एलोकेशन सेल्स सॉल्व हो गया, UI एंड VJ आ गया। अब इसके बेसिस पे नॉन एलोकेशन सेल्स निकालेंगे। अभी अपने पास नॉन एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला क्या था, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नॉन एलोकेशन सेल्स, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू कॉस माइनस इन द ब्रैकेट UI प्लस VJ, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको UI प्लस VJ करना है। क्या करना है, UI प्लस VJ करना है और कॉस से माइनस कर देना है प्लस करने के बाद, राइट। अभी देखो यहाँ पे VJ, यहाँ पे UI, ठीक है, फर्स्ट वन। अगर ये दोनों को मैं प्लस करूँ तो कितना होगा 6 प्लस 0 कितना होगा 6, और यहाँ पे लूँगा, ठीक है, ये ऐसा और ऐसा, तो 10, ठीक है। कॉस कितना है मेरे पास 10 और UI प्लस VJ करने के बाद कितना आया 6, तो 10 में से 6 माइनस करूँगा तो 4। अभी नॉन एलोकेशन सेल्स में अपने को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो वैसे भी नहीं है, इतना तो पता चल गया क्वेश्चंस पेपर रीड करने के बाद ही, ठीक है। फिर भी आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि इस पर 3 मार्क्स हैं। देन इसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी नॉन एलोकेशन सेल्स है। इसका UI कितना है, सॉरी VJ कितना है 4, UI कितना है 6, ठीक है, इसी रो में देख रहे हैं हम। तो 0 प्लस 4 4 हो गया, 7 में से 4 गया तो 3, तो यहाँ पे आ गया 3, राइट। आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स है, तो इसका सेकंड रो का UI यहाँ पे और VJ ये 6 प्लस 2 8 हो गया, ठीक है। 7 में से 8 माइनस करो तो यहाँ पे -1, लो यहाँ पे आ गया नेगेटिव वैल्यूज़, ओके। देन इसके आगे का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं अभी, यहाँ पे 2 प्लस 4 6, 11 में से 6 माइनस किया तो 5, राइट, पॉजिटिव वैल्यू से यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे VJ प्लस में UI माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा फर्स्ट वन, तो 4 में से 2 माइनस हुआ 2 आया, ठीक है। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आया। यहाँ पे भी देख लो, तो 4 में से 2 माइनस हुआ 2 हो गया, फिर 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8 आ गया। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई, राइट। अब जब नेगेटिव वैल्यू आ गई तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा इक्वल्स टू -1, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे नॉन एलोकेशन सेल्स इज नेगेटिव, ठीक है, नॉन एलोकेशन सेल्स के नेगेटिव, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, राइट। यहाँ तक तो हमने बता दिया 3 मार्क्स के लिए कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं होगा। देन अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी के अंदर, ठीक है, हम लूप बनाएंगे। लूप का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कंटिन्यूअस पेपर्स में भी डिस्कस किया हुआ है, जो इसके लास्ट पेपर्स पे हमने सॉल्व किया था फिर 2019। अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है फटाफट उसको चेकआउट कीजिए।
तो यहाँ पे जो लूप है वो लूप किस तरीके से बनता है, एक स्क्वायर फॉर्मेट में बनता है, एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में बनता है, एक शूज फॉर्मेट में बनता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये देखो ये सब क्या है ना, टर्निंग पॉइंट है। जो कॉर्नर है ना उसको हम क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट। ये देखो ये सब क्या है, टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट है, तो ये टर्निंग पॉइंट मतलब कॉर्नर पॉइंट, इस तरीके से। तो अगर कहीं पे भी नेगेटिव हुआ, सपोज करो कि देखो यहाँ पे नेगेटिव है अपने पास, तो ये नेगेटिव है, तो इसके बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। आप कैसे भी ले सकते हो, इधर पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, घूम फिर के वही आएगा। यहाँ पे भी वैसे ही, अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी कॉर्नर है तो ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से ये घूमता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं लूप किस तरीके से बनेगा। नेगेटिव देखो यहाँ पे आया, ये नॉन एलोकेशन सेल्स है ना, तो यहाँ पे अपने पास नेगेटिव आया, तो उसको मैं डार्क एक डॉट दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं लूप बनाऊंगा। लूप हम बनाते हैं वहाँ पे जहाँ पे एलोकेशन सेल्स पे टर्निंग होता है। ये जो टर्निंग पॉइंट था ना, ये सब, तो ये सब क्या है आपके ना, एलोकेशन सेल्स होने चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एलोकेशंस। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एलोकेशंस, ठीक है। एक नेगेटिव को छोड़ के बाकी सब एलोकेशंस होने चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव है, अगर मैंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लेके आया, तो देखो यहाँ पे एलोकेशन सेल्स है, तो यहाँ से मैं नीचे भी लेके जाऊँगा, यहाँ पे भी देखो एलोकेशन सेल्स है, यहाँ पे भी एलोकेशन सेल्स है, देन इसको ऐसे मैं टच कर दूँगा, राइट। तो एक पूरा बॉक्स बन गया। एक सेकेंड, इसको मैं प्रॉपर तरीके से बना लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। दिखता होगा आपको कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, तो ये जो डायग्राम है वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको उसको थोड़ा सा समझ में आए। ये इस तरीके से बना हुआ बॉक्स है मेरे पास, राइट। यहाँ पे नेगेटिव है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे एलोकेशन से, यहाँ पे एलोकेशन से, यहाँ पे एलोकेशन से। ये एलोकेशंस पे 15 लिखा हुआ है, ये एलोकेशंस पे 4 है, और ये वाले एलोकेशंस पे 25 है। ये जो नेगेटिव है ना, ये नॉन एलोकेशन सेल्स का है। तो यहाँ पे ना आपको प्लस करना होगा, यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, एंड देन फिर माइनस करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपका नॉन एलोकेशन सेल्स क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है, वहाँ पे हम प्लस करते हैं, राइट। तो अभी देखो ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज आई, यहाँ पे 25 माइनस में और 15 भी माइनस में, राइट। तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 25 या 15, तो ऑब्वियसली 15 होगी, ठीक है। तो 15 जो है ना अपने पास, वो सब में माइनस करना है, ठीक है। जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे प्लस करना है, जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 15 हम प्लस करेंगे, यहाँ पे 15 माइनस करेंगे, यहाँ पे 15 प्लस करेंगे, और यहाँ पे 15 माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका आगे का जो डायग्राम है, देखो यहाँ पे मैंने टेबलर बना दिया हुआ है। अब इसके अंदर हम सॉल्व करते हैं, एंड जितना भी रिमेनिंग है एलोकेशन उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 16 है, तो मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूँ। यहाँ पे 24 है, तो 24 भी लिख दिया, और कहाँ पे बचा, यहाँ पे 16 है, 16 लिख दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो अपने पास क्या बताया था, 15 से आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। जहाँ पे माइनस लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस करना है, जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे प्लस करना है। तो यहाँ पे अपना नॉन एलोकेशन सेल्स पे नेगेटिव आया था, तो यहाँ पे 15 प्लस हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। यहाँ पे 25 से माइनस होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 25 से 15 माइनस होगा तो कितना आएगा, 10। यहाँ पे 4 में से 15 ऐड हो जाएगा, तो मतलब 19, राइट। और इधर 15 से 15 माइनस हो गया, तो यहाँ पे नील। क्लियर, इस तरीके से हो गया आपका। तो अगेन आपको चेक करना है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो फर्स्ट वन हम इसमें क्या करेंगे, UI बनाएंगे, ठीक है, UI, और इसमें बनाएंगे VJ। तो UI की वैल्यू होगी 0। फर्स्ट वन क्या होती है, UI की वैल्यू 0 हो गई। देन अब आपको क्या करना है, VJ निकालना है। कैसे निकालोगे, सेम वैसे ही, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 0 है। तो एलोकेशन सेल्स के लिए मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था, प्लस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है प्लस, याद रखिए, ठीक है। तो चलिए अभी आगे का सॉल्व करते हैं हम लोग। देन अब क्या करना है इसके अंदर, 11 प्लस में 0 प्लस में, तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब 11 में से 0 माइनस करेंगे तो इधर पे 11 आएगा, ठीक है। सेम ऐसा 4 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। क्लियर,
ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीजे है, यहाँ पे एलोकेशन सेल्स है, यहाँ पे यूआई मिल जाएगा। तो 9 में से 11 माइनस करेंगे तो -2 हो गया, राइट। देन यहाँ पे -2 है और यहाँ पे प्लस है 4, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6, ठीक है। मैथ्स के एकदम अपोजिट जाना है आपको। मैथ्स में क्या होता था, प्लस 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 ही होता था, लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे 7 प्लस में 6 प्लस में तो माइनस होगा, 7 - 6 1, 6 प्लस में 1 प्लस में तो 6 - 1 5। यहाँ पे आपको यू आई एन वी जे पूरा मिल गया। अब जो नॉन एलोकेशन सेल्स है अपने पास, इसकी वैल्यू निकालते। अब इसकी वैल्यू को पॉजिटिव आना है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो मतलब अपना सम सॉल्व हो गया। ओके, तो अब कैसे करेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट वन, यहाँ पे आपको क्या करना है, एलोकेशन सेल्स, नॉन एलोकेशन सेल्स, ठीक है। नॉन एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला अप्लाइड करना है। नॉन एलोकेशन सेल्स फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू कॉस माइनस यू आई प्लस वी जे। फर्स्ट क्या करोगे आप, यू आई प्लस वी जे करोगे, मतलब 0 + 6 6, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 + 5 तो 5 हो गया, 7 में से 5 माइनस हुआ 2। देन यहाँ पे, ठीक है, इसका कितना है 11 है वीजे, और यू आई कितना है 1, तो 11 + 1 12, 13 में से 12 माइनस कर दो 1, राइट। यहाँ पे देखते, यहाँ पे 1 है यू आई और वीजे कितना है 4, तो 1 + 4 5, 11 में से 5 माइनस करो 6 आ गया, राइट। अब तक तो पॉजिटिव वैल्यूज आई है। अब देखते हैं 2 क्या बोलता है आपका, ये दोनों -2 + 5, तो ये माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 3 गया तो यहाँ पे 5। अगेन -2 + 4, तो -2 + 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 8, सॉरी 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स में अपना कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आया, तो दैट इज में यहाँ पे आपका सम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा इज पॉजिटिव वैल्यू, हेंस इट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब ये तो हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब क्या कहते हैं, आपको इसमें टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट भी कंसीडर करना है यहाँ पे, नहीं तो आपका मार्क्स कम मिलेगा, ठीक है। ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो इसमें आपको टेबल बनाना है, इसमें यू आई एंड वी जे निकालना है, नॉन एलोकेशन सेल्स निकालना है, एंड आपको स्टेटमेंट देना है। इसके बाद टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 11 × 16, ठीक है, ये वाला पार्ट, फिर यहाँ पे +4 × 24, फिर प्लस यहाँ पे 7 × 15, देन +6 × 16, फिर प्लस यहाँ पे 4 × 10 प्लस 9 × 19, ठीक है। कितने अपने पास 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे टोटल, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर कितना आता है। 176, ठीक है, 24 4 करेंगे यहाँ पे तो 96, प्लस 15 7 105, फिर प्लस 105 प्लस देन 16 6 करेंगे तो 96, फिर प्लस 40 हो जाएगा, ये 10 4 40, देन इसके बाद 19 9 179, ठीक है, सॉरी 171, तो इसका आंसर आएगा 684, ठीक है। मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, इक्वल टू 684, ठीक है। तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा 684। तो इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको 1000 में गिवन है या 100 में गिवन है, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रुपीस में गिवन है, तो दैट इज में इसका जो आंसर आएगा वो रुपीस में होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से आपको चेकआउट करना है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है या नहीं है। अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं है तो आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। किस तरीके से फाइंड आउट करना है, बाय द मोदी मेथड। आई होप क्लास की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था आपको
समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।